2025 में रेजिडेंट इविल के डायरेक्टर की बनाई हुई नई कयामत वाली फिल्म लॉस्ट लैंड में खौफनाक अंदाज में दाखिल होती है और इस मौके को हिला देती है। ये वीडियो फैंटेसी लिखने वाले जॉर्ज मार्टिन की छोटी सी कहानी से लिया गया है। इसमें मिला जोवोविच और डेव बैटिस्टा अहम किरदारों में हैं और कहानी का माहौल भविष्य के 2025 में रखा गया है। एक तन्हाकुन आफत ने पूरी दुनिया को खाक में मिला दिया। अब सिर्फ उजड़ा हुआ लॉस्ट लैंड बाकी रह गया है। यहाँ चारों तरफ शैतानी और वहशियाना मखलूकात फैली हुई है और बचा हुआ अकेला शहर इंसानों की आखिरी पनागाह बन चुका है। लॉस्ट लैंड से मुश्किल से जिंदा निकलने वाली डायन एलिस न सिर्फ ताकतवर है बल्कि लोगों को उनकी पसंद तमाम जड़ी बूटियां भी ला देती है। हालांकि चर्च ने उससे राफ्ता करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, फिर भी कुछ लोग खतरा मोल लेकर चुपके से उससे मदद मांगते हैं और कभी किसी को इनकार न करने वाली एलिस ने इसी वजह से चर्च को तबाह कर दिया। लोगों को आगाह करने के लिए सख्त अफसर ने आर्च बिशप के नाम पर एलिस को शैतान की पैदाइश घोषित कर दिया। इसके बाद उसे सख्त सजा दी गई। लेकिन जब कैप्टन अपने आदमियों को लेकर चला गया तो एलिस आहिस्ता से मुस्कुराई और पास खड़े सिपाही की तरफ देखने लगी। नतीजा अगले ही लम्हे आदमी को जरा भी खबर न हुई कि वो बहम में जा चुका है। उसने देखा कि उसके अपने आदमी एलिस के गुलाम बन चुके हैं। कैप्टन ने बेरहम तरीके से उस आदमी का गला काट दिया, फिर बाकी लोगों को एलिस की तलाश में भेज दिया। किसी को अंदाजा न था कि जैसे ही सब गोदाम में दाखिल हुए, छुपी हुई एलिस ने फौरन वार किया और देखते ही देखते सबको निपटा दिया। कैप्टन घबराकर चारों तरफ देखने लगा, मगर शुरू से आखिर तक एलिस की एक भी झलक नजर न आई। इसके बजाय वो आसानी से एलिस के हाथ आ गया। एलिस ने उसे वहीं मौत नहीं दी बल्कि उसी तरह उसे भी लटका कर जलील किया। ये हरकत सीधा चर्च को चुनौती थी। शहर में अर्थ से चर्च के जुल्म सहने वाले लोगों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़कने लगी। कुछ ही देर बाद मलिका अपने हिफाजती कैप्टन बुफेन के साथ एलिस के पास पहुंची। बाकी लोग जब चले गए तो मलिका ने सीधे सीधे एलिस से कहा कि वो रूप बदलने की खास काबिलियत चाहती है और ये कहकर इनाम की थैली आगे बढ़ा दी। सौदा तय होते ही एलिस ने मलिका से वादा किया कि वो लॉस्ट लैंड से उसके लिए रूप बदलने की ताकत लेकर आएगी और पूरे चांद की रात उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। मगर मलिका के जाते ही बुफेन चुपके से दोबारा एलिस के पास पहुंचा और उससे अलग सौदा करने लगा। बुफेन ने खानदान की दर नस्ल चली आ रही घड़ी इनाम में दी और उसका मकसद था कि मलिका की मुराद पूरी ना हो। हालांकि एलिस उसकी नीयत एक ही नजर में समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने खामोशी से घड़ी रख ली। सही रूप बदलने वाली की तलाश में एलिस ने फौरन जादू किया और खुद को लॉस्ट लैंड के एक हिस्से में पहुंचा दिया। इस वक्त चांदी के हथियार लिए शिकारी एक ऐसे खौफनाक इलाके में घुस गया जहां हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। तभी पहाड़ी गुफा से एक भेड़िया बने रूप बदलने वाले ने छलांग लगाई और किसी को संभलने का मौका मिले बगैर सबको खत्म कर दिया। इसके बाद एलिस एक सराय बार में पहुंची और उस शिकारी आर्थर को ढूंढने लगी जो बरसों से लॉस्ट लैंड में भटक रहा था। वो इस सफर के लिए उसे साथ लेना चाहती थी। जब आर्थर को पता चला कि एलिस ऐसे शख्स की तलाश में है जो भेड़िया बन सकता है और उसकी कुव्वत हासिल करने के लिए उसे मारना चाहती है, तो उसके जहन में फौरन एक नाम आया। खोपड़ी दरिया के पास रहने वाला अजीम भेड़िया कहलाने वाला आदमी साडोर, जिसकी सरजमीन में जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। आर्थर इस खतरे में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मोटा इनाम देखकर वो मान गया। तभी चर्च के कुछ कारिंदे बार में घुसे और दोनों को घेर लिया। आर्थर ताकतवर और फुर्तीला था। उसने फौरन 2 सिर वाला जहरीला सांप फेंक दिया और हालात काबू में ले आया, मगर तभी दुश्मन ने उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। इसी के साथ में वीडियो में एक लंबा सा कमेंट और छोटा सा लाइक और एक मीडियम सा सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।